नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले हैं कविता क्रमांक 6। हम उस धरती की संतति है। ये है पूरक पठन। उमाकांत मालवीय इनकी एक कविता है। इसका हम सारांश पहले देखेंगे। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। इसमें दी दल अपनी अपनी तारीफों अथवा किसी विषय पर अपनी राय को रोचक और तार्किक ढंग से नोक शोक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अच्छे कव्वाली गायकों को श्रोता रात रात भर सुनते रहते। हम उस धरती को संतति है। कव्वाली के एक दल में लड़के हैं और दूसरे दल में लड़कियां हैं। लड़के देश के प्रसिद्ध महापुरुषों और शूरवीर योद्धाओं से अपना जो संबंध है वो जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करती है। तो लड़कियों सीता, सावित्री तथा युद्ध में उनका अपना पराक्रम दिखाने वाली जो योद्धा नारियां है, अपना जो संबंध उनसे जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ बताती है। पर बाद में दोनों दलों को एहसास एहसास होता है कि उन्हें इस झगड़े से कोई लाभ नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों भारत माता के रथ के दो पहिए के समान है और देश के लिए दोनों आवश्यक भी है। कविता चालू करते हैं। कविता पर ध्यान दीजिए। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी वे प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे यहाँ जहाँ भरत दतूली गिनते। जय मलपत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती के लड़के हैं। इस कविता में जो उमाकांत मालवीय है इन्होंने बताया है कि स्त्री पुरुष समानता। तो यहाँ पे लड़के लड़कियों के कितनी आगे है, पुरुष जाति कितनी प्रधान है, ये बताने का काम कर रही है। कविता में लड़कों यानी लड़कों को लड़कियों से बढ़ चढ़कर बताते हुए लड़के अपनी प्रशंसा करते हैं। हम उस धरती पर रहने वाले जो लड़के हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यह वही धरती है जहाँ ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ है और वे इसी मिट्टी में खेलते थे। इसी मिट्टी में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। सारी दुनिया को मालूम है कि वे अपनी धुन से कितने सच्चे थे। यहीं पर भरत जैसे वीर और साहसी महापुरुष का जन्म हुआ था। वे इतने निडर थे कि शेरों के मुंह खुलवाकर उनके दांत गिनते थे। जयमल और पत्ता जैसे वीर इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं। जो अपने जैसा वीर किसी को समझते ही नहीं है। लड़के लड़कियों को नीचा दिखाने के लिए कहते हैं कि इन सभी कारणों से हम यानी लड़के तुम लोगों से बढ़कर हो। लड़कियां के कह रहे हैं इसलिए तुम सब हमारा सामना नहीं कर सकते। अतः हमारे सामने तुम सब अपना मुंह बंद कर रखो, कुछ बोलने की कोशिश मत करो। तो अभी आगे देखिए। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रही है। हम इस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कही है अजी क्या कही है, हाँ क्या कही है। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए ताने सहिए ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की है।
यहाँ पर वो बताते हैं कि लड़कों को अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर लड़कियां भी जवाब देती है, आप जैसे लोगों को बात करने का ढंग तो मालूम ही नहीं है। आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए और चुप रहिए। सुनिए, हम उस धरती की लड़कियां हैं जिस धरती का कुछ पूछना ही नहीं है। हम उस धरती की लड़कियां हैं जिसकी मिट्टी में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। दुर्गावती और रजिया सुल्ताना जैसी मर्दानी वीरांगनाएं जिस मिट्टी में पैदा हुई थी, जिन्होंने लड़ाई के मैदान में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया था, हम उस धरती की लड़कियां हैं। चांद बीबी जैसी वीरांगना और जौहर की ज्वाला में हंसते हंसते कूद जाने वाली महान नारी पद्मिनी का जन्म भी इसी मिट्टी में ही हुआ था। यह सीता और सावित्री जैसी महान सन्नारियों की जन्मस्थली है। यदि आप लड़के अपने श्रेष्ठ होने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आप लोग हमारे ताने भी सहे। याद रखिए, हम इन सन्नारियों की धरती की लड़कियां हैं। आगे की लाइन देखिए, अभी लास्ट वाली। यो आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़कर चढ़कर क्या रखा इसमें। झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजी या भारत माँ के हो। भारत माता के रथ के है, हम दोनों ही दो पहिए, अजी हो दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। लड़कियों का जवाब सुनकर लड़के समझदारी की बात करते हुए कहते हैं, हमारी बातों पर आप नाराज क्यों होती है। इसमें आपस में झगड़े की कोई बात नहीं है। इस बात में क्या रखा है कि हमसे आप लोग बढ़कर है अथवा आप लोगों से हम लोग बढ़कर है। इस तरह की बातें हमें आपस में उलझा कर रख देंगे और इससे न हमें कोई फायदा होगा और न आपको ही। सच्ची बात तो यह है कि ध्रुव और रजिया दोनों ही इसी धरती भारत माता के संतान हैं। हम लोग भारत माता के रथ के दो पहिए, हम सब इसी धरती के संतान हैं। ये जो कविता है, ये कविता में उमाकांत मालवीय जी ने स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया है। कवि ने कव्वाली के माध्यम के भारत के जो ऐतिहासिक स्त्री पुरुष और वीर वीरांगनाओं के कार्य को अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत कव्वाली में स्त्री पुरुष को समाज का जो महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। इस वीर भूमि की वीरांगनाओं की भूमि है और वीर की भूमि है, जो इतिहास इतना संपन्न एवं समृद्ध है कि इस देश का कोई भी राज्य अछूता नहीं होगा जहां से वीर वीरांगनाएं देश पर मर मिटने के लिए आगे न आए हो। भारत देश की जो अखंडता बरकरार रखने के लिए ये विविध बालाओं ने भी त्याग एवं बलिदान का उदाहरण इस कविता के माध्यम से स्थापित किया है। ये जो कविता है उमाकांत मालवीय की, ये जो काव्य है, तो आपको ये जो कविता अच्छे से पसंद आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।